वचन के आदर के लिए, और जब भी वचन पढ़ा जाए तो आप वचन के आदर के लिए जरूर खड़ा हों। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती उसका 24 उसका 35 पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी, लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। हालेलुया। इसलिए आप वचन पर स्थिर रहे। किस पर स्थिर रहे? वचन पर स्थिर रहे। उसका वचन कभी भी टलने का नहीं है। हालेलुया। जो उसने बोल दिया वो सदा कलीन के लिए स्थिर है। सदा कलीन के लिए क्या है? स्थिर है। उसने बोला आज तक सूरज अपने समय के अनुसार चढ़ता है और अपनी रोशनी लोगों को देता है। ऐसा ही है ना? चंद्रमा बिल्कुल रूटीन से अपनी क्या दे रहा है? ड्यूटी दे रहा है। बारिश अपने काम को कर रही है, धरती अपने काम को कर रही है, पेड़ अपने काम को कर रहा है, फल अपने काम को कर रहा है। हालेलुया। जो कुछ भी उसने कहा वो सब कुछ उसी की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। अगर हमें आंखें दी तो क्या आंखें देख रही हैं कि नहीं देख रही? हालेलुया। कान दिए सुनने के लिए तो कान सुन रहे हैं ना। मुंह दिया बोलने के लिए, जुबान बोल रही है, खा रहे हैं मुंह के द्वारा। हाथ दिए मेहनत करने के लिए हम कर रहे हैं ना। तो यीशु मसीह का कोई वचन टला आज तक? कोई टल सकता है? हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी फेल हो सकते हैं, यीशु मसीह का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। और जो मेरा आज का विषय है, मेरा विषय है जीसस इज नेवर फेल। क्या मेरा विषय है? जीसस इज नेवर फेल। वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। लोगों के अकीदे फेल हो सकते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें फेल हो जाती हैं, ना बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े साइंटिस्टों के विज्ञान क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे एक वादा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह के वचन कभी नहीं टलेंगे। और वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना? हालेलुया। टाइटैनिक जहाज इतना लग्जरी था, इतना मजबूत बनाया गया था। उस समय के जो जहाज बनाने वाले साइंटिस्ट होंगे, कारीगर होंगे, जिन्होंने उसको बनाया, इतना लग्जरी, इतना मजबूत, क्योंकि जो लोग जहाज बनाते हैं वो समुद्र के हालातों को जानते हुए जहाज को बनाते हैं। हालेलुया। वो जानते हैं इस जहाज ने किस रूट से गुजरना है और कहाँ जाना है, किस रूट से गुजरना है, कहाँ जाना है, रास्ते में कैसी बातें होंगी, कैसे हालात बनेंगे। तो उन सब के अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वो क्या बनाते हैं? उन्होंने वो जहाज बनाया होगा टाइटैनिक। कितना पैसा लगाया, कितना कुछ लगाया कि ये जहाज क्या होगा? कामयाब होगा। लेकिन वो जहाज नाकामयाब हो गया। वो क्या हो गया? कोई 10-12 साल पहले की वो बात है। उसमें 1500 के लगभग लोग मारे गए थे और 600-700 के लोग तकरीबन बच गए थे। वो जहाज क्या हो गया? फेल हो गया। उस समय की महान साइंस के द्वारा बनाया गया जहाज फेल हो गया। सब कुछ वो लोग जानते थे, इन रास्तों से जाना है, इन हालातों से जहाज को गुजरना पड़ेगा, इन परिस्थितियों से जहाज को गुजरना पड़ेगा। लेकिन जहाज उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सका। एक बर्फ के पठार के साथ उसकी टक्कर हुई और वो खत्म हो गया। जो उन्होंने जहाज की दीवारें लगाई हुई थी कि यहाँ से पानी अंदर नहीं आएगा, वो फेल होंगी। जहाज पानी अंदर आ गया, उसके 2 पीस हो गए और दोनों पानी में डूब गए। जो परिस्थितियों को वो जानते थे
उन परिस्थितियों को वो सामना नहीं कर सके। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा बंदा भी था जो शायद जहाज बनाना जानता ही नहीं था। आमीन। उसको ये भी नहीं पता था कि जब बाढ़ आएगी, क्योंकि उससे पहले बाढ़ कभी आया ही नहीं था। हालेलुया। कभी बाढ़ आया ही नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था कि बाढ़ में कैसी परिस्थितियां होंगी, मेरे जहाज को कैसा जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो कौन था? वो नूह नबी था ना, उसका जहाज नहीं डूबा। लेकिन हालेलुया, उसने कारपेंटरों से बनाया, जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसने उस मकसद से बनाया। हालेलुया। वैसे ही तैयार किया, लेकिन नूह का जहाज नहीं डूबा, क्योंकि वो जहाज किसके द्वारा तैयार किया गया था? यीशु मसीह के वचन के द्वारा किया गया था। और यीशु मसीह स्वयं वचन है, वचन कभी फेल नहीं हो सकता। जीसस इज नेवर फेल। वो कभी भी फेल नहीं हो सकता आपके जीवन में। बस आप ये देखें कि आपने यीशु को पीछे रखा हुआ है कि आगे रखा हुआ अपने। आमीन। आपने यीशु मसीह को कहाँ रखा हुआ है? आगे कि पीछे? जब वो आप उसको आगे रखेंगे तो वो कभी भी फेल। इजरायली नेम को संदूक को लेकर कहाँ चलते थे? आगे चलते थे, पीछे? आगे लेकर चलते थे ना, तो कभी भी वो हारते थे? फिर वो नहीं हारते थे। इस वचन को हमेशा ऐसे आगे रखें। हालेलुया। हर प्रॉब्लम के आगे रखें, हर परिस्थिति के आगे रखें। प्रॉब्लमों के आगे नहीं रखना, अपनी आशीषों के आगे भी रखना है, खुशियों में भी रखना है। हालेलुया। क्योंकि होता क्या है, जब रिश्तेदारी दरवाजे से अंदर आती है ना, तो लोग मसीह को खिड़की में से बाहर निकालने का यत्न करते हैं। आमीन। अब मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आप ये देखें कि ये वचन क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। तो सब कुछ फेल हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का कभी भी वचन फेल नहीं हो सकता। आमीन। उसके वचन को अपने जीवन में कहाँ रखें? सबसे आगे रखें। पति अपने पत्नी से भी आगे उसको रखे, बच्चे अपने माँ बाप से भी आगे, और पति अपनी पत्नी से भी आगे किसको रखे? वचन को रखे। हालेलुया। वचन कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं रखना, पहले नंबर पर रखना है। आमीन। वचन को हमेशा कहाँ रखना है? पहले नंबर पर रखना है। फिर देखें आप। हालेलुया। देखिए, टाइटैनिक फेल हो गया, आज तक उसको बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन नूह का जहाज आज भी लोग देखने जाते हैं। कहीं देखा गया ना नूह का जहाज, लेकिन टाइटैनिक बाहर नहीं निकल रहा। हालेलुया। एक अनपढ़ बंदा होगा, नूह, मैं नहीं जानता वो पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, उसने जहाज बना लिया और वो तूफानों में चलता रहा। आमीन। लेकिन साइंटिस्टों ने जहाज बनाया, वो डूब गया। आमीन। क्योंकि वो किसके साथ बनाया गया था? यीशु मसीह के वचन के द्वारा बनाया गया था। उसकी दीवारें टूट गई, स्टील लगाया था। उसकी दीवारें टूट गई, क्या लगाया था? लेकिन इसकी दीवारें नहीं टूटी, यहाँ पर राल लगाई गई थी। राल किसको बयान करती है? यीशु मसीह के लहू को। हालेलुया। और दीवार आपको बयान करती है। जिस बंदे के ऊपर यीशु का लहू है, कभी भी वो टूट नहीं सकता। आमीन। उसके लहू को अपने ऊपर आने दे। आमीन। उसके लहू को अपने ऊपर आने दे, शैतान भाग जाएगा आपके सामने से। किसी भी रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, परेशानी के रूप में हो, कर्जे के रूप में हो, एक बात जान ले, जीसस इज नेवर फेल। यीशु मसीह फेल नहीं हो सकता। आमीन। आपने जीरो की दीवार के बारे में सुना है ना? तो वहां पर रथ भागते थे उस दीवार के ऊपर। उस दीवार के ऊपर क्या भागते थे? रथ भागते थे। और उसके अंदर नगर बसा हुआ था। उसके अंदर नगर, एक शहर बसा हुआ था। अब इजरायलियों ने उनको जीतना था। इजरायलियों ने उनको जीतना था, लेकिन दीवारें इतनी मजबूत थी कि दीवारों को तोड़कर अंदर जाना कठिन था, मुश्किल था। जिन दीवारों के ऊपर रथ चलते होंगे, वो दीवारें कितनी मजबूत होंगी। आमीन। तो इजरायली देखने में वो देखिए कैसी परिस्थिति होगी कि दीवारें इतनी मजबूत हैं, उनको जीतना भी है। क्योंकि यहोवा ने क्या कहा था? जिस धरती पर तुम पैर रखोगे, मैं तुम्हें वो धरती दे दूँ। हालेलुया। विश्वासी जिस काम को हाथ लगाएगा, वो काम उसका बन जाएगा। हालेलुया। आमीन। चाहे इधर 20 दुकानें हो, इधर 20 दुकानें हो, विश्वासी की एक दुकान बीच में होनी चाहिए। हालेलुया। वो चलनी ही चलनी है, क्योंकि जीसस इज नेवर फेल। आमीन। हालेलुया।
तो देखिए, अब दीवारें थी, जब वो वहाँ पर गए उन्होंने देखा दीवारें हैं, वहाँ पर रथ भागते हैं, पहरेदार हैं। आज भी आप जीरो को देखें तो वो पहाड़ वैसे का वैसे नाश हुआ है, उसके आगे शहर बसा हुआ, क्योंकि यहोशू ने श्राप दिया था जीरो शहर को, जो उसको बचाएगा उस पर ये श्राप आ जाएगा। आमीन। तो जीरो आज तक नहीं बसा हुआ, लेकिन उस दीवार को देख के इजराइली भयभीत हुए होंगे। लेकिन एक दूत किसके पास आया? यहोशू के पास आया। हालेलुया। और यहोशू को क्या कहा? अपने पैरों की जूती उतार दे, क्योंकि तू कहाँ खड़ा है? पवित्र स्थान से। जब ये दीवार जैसे हालात आपके जीवन में आए ना, आप एक बात का विश्वास करें, जब ये दीवार जैसे हालात परिस्थितियां आपके जीवन से आए तो सबसे पहले क्या करनी है? अपने पैरों की जूती उतार देनी है, अपनी संसारिक समझ से उसको देखना छोड़ देना है। हालेलुया। अपनी संसारिक बुद्धि से उन हालातों को देखना, यहोवा को काम करने दे। हालेलुया। यीशु मसीह को काम करने दे, क्योंकि हम फेल हो सकते हैं, जीसस इज नेवर फेल, वो फेल हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कभी होते देखा यीशु मसीह का वचन फेल? पानी पीती हो तो प्यास बुझती है ना, रोटी खाती हो तो ताकत मिलती है ना, सूरज में रोशनी मिलती है ना, चंद्रमा में ठंडक मिलती है ना। हालेलुया। सेब खाती हो तो मिठास आती है ना। ये किसने भरा हुआ इन सब में? इन बातों को परमेश्वर के वचन ने भरा हुआ है। हालेलुया। सेब आपको मिठास देगा ही देगा। आमीन। सूरज आपको रोशनी देगा ही देगा। वचन कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन। तो जब वो दीवार आई तो इजराइलियों ने क्या किया? दूत ने कहा, यहोवा ने किसको कहा? यहोशू से कहा कि तुम ऐसा करना कि 6 दिन इसके चक्कर लगाना। 6 दिन क्या करना उस पहाड़ के, और 7वें दिन रोज एक चक्कर लगाकर आ जाना। और 7वें दिन तुमने किसने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर लगाने हैं। और उसके बाद क्या करनी है? नरसिंगे फूकने हैं और एक साथ जय जयकार करनी है, और दीवार गिर जाएगी। दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। आपने शादियों में देखा, इंडिया में शादियों में कितने फेरे लेते हैं? 7 फेरे लेते हैं ना। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। और जब 7 कंप्लीट हो जाते हैं तो दुल्हन किसकी हो जाती है? दूल्हे की हो जाती है ना। तो आप सब कौन हो? आप यीशु की दुल्हन हो। पहला फेरा इफसुस के साथ, दूसरा फेरा स्मरना के साथ, तीसरा फेरा पिरगुम के साथ, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिपिया, लुदिकिया। जब ये 7 कलीसिया कालों के साथ आपके फेरे हो जाएंगे तो ये दुल्हन भी मसीह की हो जाएगी। हालेलुया। ये फेरे लेने जरूरी हैं आपको, समझे आप इस बात को? तो जैसे ये फेरे कंप्लीट, दुल्हन किसकी? दूल्हे की हो जाएगी। हालेलुया। तो उन्होंने क्या, जब आपने फेरे ले लिए तो दुल्हन दूल्हे की होगी। अब इजराइलियों ने वहां पर 7 चक्कर लगा लिए, 6 चक्कर वो जीरो की दीवार अब उनकी थी, उनके बस में थी। हालेलुया। और जैसे 6 चक्कर लगाए और जिस दिन 7वां लगाया और उन्होंने एक साथ क्या किया? जय जयकार की। क्या की? जय जयकार की। और दीवार, आप सब भी एक साथ इस बात को बोले, यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल जाए इसी वक्त। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम इसी वक्त निकल जाए मेरे जीवन से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हर जीरो की दीवार गिर जाएगी आपके जीवन से, आपके सामने नहीं खड़ी रह सकते। हालेलुया। क्योंकि लड़ने वाले आप नहीं हो, लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा है, और आप तो पहले ही जंग जीत चुके हो। हालेलुया। अब जीती हुई जंग को आप अपने जीवन में रिसीव ना कर पाए। हालेलुया। इसके लिए दुआ करें कि मैं अपनी इस जीती हुई जंग को रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा। हालेलुया। आप पहले ही जीत चुके हैं, कोई आपके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि लड़ने वाले तुम नहीं, यहोवा का आत्मा है, यीशु मसीह है, जो कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। हो सकता फेल? नहीं ना हो सकता। क्या आप फेल हो सकते हैं? कोई कहता कि मैं फेल हो जाऊंगा? किसी भी हालात में
क्या आपका परमेश्वर फेल हुआ? तुम जेतु बनो, जीतने वाले बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर है। हारने वाले नहीं उसने कहा, हालेलुया, जीतने वाले कहा है। हाँ, मैं हर परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, आमीन, हालेलुया। मैं हर बीमारी से बाहर निकल जाऊंगा, हालेलुया। मैं इन बीमारियों से मरने के लिए नहीं बना, इन हालातों से डरने के लिए नहीं बना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरी ओर है, इब्राहिम का खुदा मेरी ओर है, इसहाक का परमेश्वर मेरी ओर है, हालेलुया। हर दीवार गिरने जा रही है विश्वासी के जीवन से, हर दीवार गिरने जा रही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी, हालेलुया। जिस धरती पर तुम पैर रखोगे वो धरती तुम्हारी हो जाएगी, हालेलुया, आमीन। फिर भी कितना बड़ा वादा था इजरायलियों के साथ कि जिस धरती पर पैर रखोगे धरती इंच इंच के लिए उनको लड़ना पड़ा था। अगर जोशू ये बात करता हमारे साथ, तो वादा है कि हम जिस धरती पर पैर रखेंगे वो हमारी हो जाएंगी। आराम से सो जाओ जाकर, सब आराम से क्या करो, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, हालेलुया। आप जानते हैं एक आर्मी पर्सन को, एक फौजी को सुबह 4-5 बजे उठा देते हैं, उठ जा, हालेलुया, प्रेयर कर, उसको एक्टिव रखते हैं, आमीन। यहोशू को पता था हमारे साथ वादा है, कलेब को पता था, लेकिन फिर भी एक एक इंच के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा था, हालेलुया, उनको लड़ना पड़ा था, आमीन। तो वो परमेश्वर अपना पैटर्न कभी नहीं बदलता, आमीन। आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, हालेलुया। हर हालातों में चर्च में आना पड़ेगा, इस वचन को आगे रखना पड़ेगा, इस वचन को अपनी ढाल बनाकर जिए, हालेलुया। एक बार इस वचन को अपनी ढाल बनाए और कहे, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है। आपका शरण स्थान कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं भेड़ों का क्या हूं? द्वार हूं, आमीन। चरवाहा भी हूं और भेड़ों का, ये बात उसने क्यों कही कि मैं भेड़ों का द्वार हूं? कोई मेरे अलावा अंदर नहीं, मुझसे होकर अंदर। पूर्वी राज्यों में क्या होता था, जो पूर्वी देश थे वहाँ पर जो चरवाहा था वो क्या करता था, दिन भर अपनी भेड़ों को चराता था और रात के समय में एक बाड़ा बनाता था, रात के समय में एक, और उस बाड़े में किनको रखता था, और जो उसका दरवाजा होता था ना उसमें वो खुद सो जाता था, हालेलुया, उसमें वो खुद सो जाता था। अब मुझको क्रॉस करके कोई अंदर नहीं जा सकता मुझे क्रॉस किए बगैर, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूँ, हालेलुया। तो आप सब एक किसके अंदर हैं? एक बाड़े के अंदर हैं, आमीन। एक शैतान ने क्या कहा था अयूब के बारे में कि तूने उसके इर्द गिर्द क्या लगा रखा है? एक बाड़ा लगा रखा है। तो विश्वासी के इर्द गिर्द क्या लगा हुआ है? एक बाड़ा लगा हुआ है, आमीन। यीशु मसीह के मर्जी के बगैर कोई बीमारी, हालेलुया, बीमारी आपके जीवन में क्यों आ जाती है? कई बार आपको विश्वास में बढ़ाने के लिए, हालेलुया। परेशानी क्यों हो जाती है? आपको विश्वास में मजबूत करने के लिए। अगर कुछ आया है तो परमेश्वर का मकसद है, आमीन, हालेलुया। वो आपको कुछ बड़ा देने जा रहा है, हालेलुया। वो आपको कुछ बड़ा देने जा रहा है, आमीन। उस परेशानी को मत देखें, जीरो की दीवार को नहीं देखा यहोशू ने। यहोशू ने देखा जीरो की दीवार को? उसने नहीं देखा, उसने वादे को देखा कि जिस धरती पर पैर रखोगे धरती तुम्हारी हो जाएगी। प्रॉब्लम्स को मत देखें आप, परेशानियों को मत देखें, बीमारियों को मत देखें, वचन को देखें। मैं यहोवा तुझे तेरे सारे रोगों से चंगा करता हूँ, हालेलुया। परेशानी भी एक रोगी है, आमीन। कर्जा भी एक रोगी है, लेकिन यहोवा ने कहा सारे रोगों से कंप्लीट चंगा करता हूं, आमीन। तो देखिए जीसस इज नेवर, बस इस बात को पकड़ लें कि यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं हो सकता। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जो अकेला ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं, आमीन। उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मुझे छोड़ और कोई
तो फिर कहाँ से होगा? हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मेरे मुंह के बातें। अगर प्रभु ने कहा कोई नहीं है तो फिर नहीं है। हालेलुया। एक ही है सच्चा जिंदा खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह है। अब देखिए, बार बार वही बातें आती हैं सामने, लेकिन उनको बोलने का ढंग हर बार अलग होता है। आमीन। एक बार ऐसी परिस्थिति थी ना कि इजरायली 40 साल तक जंगल में, बच्चे को पकड़ेंगे थोड़ा, 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, 40 साल तक भटकते रहे जंगल में। और जिस दिन उन्होंने पार लगना था तो उनके सामने क्या आ गया था? बताएं। लास्ट के समय में इजरायलियों के सामने क्या आया था? क्या आया था? लाल समुद्र आया था। आमीन। और जैसे लाल समुद्र आया तो कितनी भयानक परिस्थिति, आमीन, कितनी भयानक। आगे समुद्र है, पीछे फिरौन है जो गुस्से से पागल हुआ। आमीन। आगे इजरायली हैं जो निहत्ते हैं, पीछे फिरौन के पास तलवारें भाले हैं। आमीन। उस दिन शायद प्रकृति सोचती हो कि आज इतना खून बहेगा, इतनी मारकाट होगी, आज इतनी तबाही होगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। शायद जो नौजवान लोग, बच्चे, बेटे और बेटियां होंगी उस समय, उन पर उनके बुजुर्ग माँ बाप उन पर लेट गए हों कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी जी ली है, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ देख नहीं सकता। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पीछे छिप गए हों, बुजुर्ग रो रहे हो, चीख चिल्ला रहे हो, क्योंकि वो ऐसी मार काट देखने के लिए विवश हो मजबूर हो चुके थे। क्या फिरौन आएगा और सबको क्या कर देगा? मार देगा। ये लाल समुद्र सारा हमारे खून से भर जाएगा। इतनी भयानक परिस्थिति थी जीवन में। हालेलुया। उसको आप फील कर सकते हो उस बात को? बुजुर्गों ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया होगा और रोए होंगे कि हमने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन नौजवानों को मरते हुआ देख नहीं सकते। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों को मरता हुआ देख, और फिरौन की तलवार प्यासी होगी कि कितना बड़ा आज मेरे देवता ने, जिसकी वो आराधना करता होगा, आज मुझ पर कृपा की है कि सारे निहत्थे मेरे हाथ में दे दिए। आमीन। अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। अब हम इनको, कई बार विश्वासी ऐसे लगते हैं लोगों को, बड़े मासूम से, वो सचमुच हैं। हालेलुया। और विश्वासी कभी भी अपना पलटा आप नहीं लेते। आमीन। क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु ने कहा है, अगर तुम्हें कोई गाली दे, श्राप दे, तो तुम उसे क्या दो? आशीष दो। आमीन। कोई श्राप दे तो उसे क्या दो? आशीष दो। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल उसके क्यों आशीष दो? इसके बारे में भाई ब्रानम ने कहा, किसी ने आपको श्राप दिया और आपने उसको क्या दी? आशीष दी। इन दोनों की आपस में क्या होगी? उसका श्राप वापस, आपकी आशीष वापस आप पर आ जाएगी। तो फिर उसको आपने श्राप देना कि आशीष देनी है? हालेलुया। तो बड़े मासूम से लगते हैं विश्वासी, वो हैं भी हैं, लेकिन उनको सताने वाले ये नहीं जानते, हालेलुया, कि लाल समुद्र को दो पार करने वाला यहोवा जैसे उस वक्त अपने विश्वासियों की ओर देख रहा था और उसने समुद्र को इतनी ऐसी नजर से देखा कि समुद्र कांप उठा, आज भी अपने बच्चों की ओर वैसे ही आंखें लगा के बैठा था। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि रात हो गई है, अब परमेश्वर क्या करने जा रहा है? सोने जा रहा है, मंदिर को ताला लगा दो, कोई उठा के ना ले जाए। हालेलुया। कोई उठा के ताला लगा दो। आमीन। हमारा प्रभु कहता, ना मैं सोता हूँ ना उगलाता हूँ। वो सोता ही नहीं है, उसकी आंखें हर पल आप पर ऐसे लगी हैं। सीसीटीवी कैमरे फेल हो जाएंगे, यीशु मसीह की आंखें फेल नहीं हो सकती। आमीन। क्योंकि 6 दिन में उसने क्या बनाई? सृष्टि। और 7वें दिन में उसने क्या किया? और हम कौन से दिन में रह रहे हैं? 7वें दिन में रह रहे हैं। हालेलुया। और जब वो आराम करेगा, उसकी दुल्हन भी उसके साथ आराम करेगी। आमीन। हालेलुया। तो हम सदा के आराम में जा रहे हैं। आमीन। आज लोग कहते हैं, कभी आपसे भी मिल सकते हैं वो, कि आप कौन से दिन आराधना करते हो?
आप कहोगे संडे को, उससे कहना भाई जी परमेश्वर ने तो 7वें दिन को आशीष दी है, फिर वो आपको गिनाएंगे। ये देखिए शनिवार कौन सा दिन है? 7वां दिन है। शनिवार कौन सा दिन है? और 7वें दिन परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी? आशीष दी। आमीन। तो आप 7वें दिन को आशीष क्या करें? शनिवार को। तो आपने क्या कहना है? परमेश्वर का एक दिन कितने दिन के बराबर है? 1000 साल के बराबर है। हमें ये 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। और ये भी आपने कहना है कि शब्द के दिन यीशु मसीह को कब्र में, वो कहाँ था? वो कब्र में था, लेकिन सप्ताह के पहले दिन संडे को वो कब्र से बाहर था। हम जी उठे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। हम किसका प्रचार कर रहे हैं? जी उठे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। और अगर ये होशू ने उनको विश्राम में प्रवेश कर दिया होता तो बाइबल में ये ना लिखा होता कि वो मेरे विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और विश्वासियों का विश्राम दिन अभी बाकी है। हालेलुया। विश्वासियों का विश्राम दिन अभी बाकी है। आमीन। तो आप चाहे 7वें दिन करें, चाहे 8वें दिन करें, चाहे 5वें दिन करें, चौथे दिन करें, जब भी करें आत्मा सच्चाई से करें। परमेश्वर वो नहीं है जो दिन में आराधना करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं पिता उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। शनिवार एतवार वालों से वो प्रसन्न, उनसे प्रसन्न होता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। जिस दिन मर्जी करें। हालेलुया। तो देखिए लाल समुद्र के सामने कितना भयानक उस समय हालात बन चुके थे, लेकिन जीसस इज नेवर फेल। जहां पर पांव रखोगे धरती तुम्हारी हो जाएगी। हालेलुया। वो बाले, वो तलवारें, वो बड़े बड़े हथियार, वो रथ, वो घोड़े, वो फिरौन के सारे बड़े बड़े शूरवीर मूसा की उस पुरानी सी लाठी के सामने फेल हो गए। हालेलुया। सब फेल हो गए। आमीन। समुद्र सूख गया, वो बाहर निकल गए। फिरौन की सेना के हालात प्रस्त हो गए। वो सोच ही नहीं पाए कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में जैसे मर्जी हालात बने हुए हैं, आपका विरोधी सोच भी नहीं सकता कि यीशु मसीह ऐसा भी कर सकता है। वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जो रात को दिन में बदलता है, दिन को रात में बदलता है, गर्मी को सर्दी में बदलता है, सर्दी को गर्मी में बदलता है। हालेलुया। एक पापी को संत में बदलता है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। हालेलुया। जीसस इज नेवर फेल। बड़े बड़े कारखाने फेल होते हैं, हमने सुने, देखते हैं ना कंपनियों में। सहारा ग्रुप फेल हो गया था ना, एक सहारा ग्रुप, सहारा इंडिया ग्रुप, वो फेल हो गया। निरमा की कंपनी भी मैंने सुना कि फेल होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल होगी, कारखाने, हार्ट भी फेल हो जाते हैं, ब्रेन भी फेल हो जाते हैं। हालेलुया। ब्रेन फेल हो जाता, सुना ना हमने। वो साइंटिस्ट था, वो प्रयोग कर रहा था, वो अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। क्यों? उसका ब्रेन फेल हो गया। पर जीसस कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। कारखाना फेल हो जाएगा, कंपनियां फेल हो जाएंगी, बड़े बड़े ट्रक फेल हो जाएंगे, जहाजों के कंट्रोल फेल हो जाता है। हालेलुया। रेलों की ब्रेकें फेल हो जाती हैं। हालेलुया। बड़े बड़े इंजीनियर पुल बनाते हैं, उन पुलों का डिजाइन फेल हो जाता है। आमीन। बड़े बड़े मिशन चलाए जाते हैं, वो मिशन फेल हो जाते हैं। सुनते हैं ना इस बात को? आमीन। हालेलुया। गवर्नमेंट बजट लेकर आती है, वो बजट फेल हो जाता है, गवर्नमेंट फेल हो जाती है। इतने पैसों के साथ किया हुआ व्यापार फेल हो जाता है। देखा आपने? इतने पैसों के साथ लगाया हुआ कई बार सारा बिजनेस, लेकिन एक विश्वासी ने अगर ठेला भी लगाया हो ना, वो फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। होगा वो फेल? नहीं हो सकता फेल। उसको चलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। एरोप्लेन फेल होगा, ट्रक की ब्रेक फेल होगी, लेकिन विश्वासी के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो फेल नहीं हो सकता। उसको चलना पड़ेगा। उसको चलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। आप फेल हो ही नहीं सकते। आमीन। हो सकते फेल किसी भी बात में, किसी भी बात में आप फेल नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, एक हबल स्पेस टेलीस्कोप होता है,
हबल स्पेस टेलीस्कोप, उससे आप पृथ्वी में से सबसे दूर तक देख सकते हैं। पृथ्वी में से सबसे दूर तक देख सकते हैं, पृथ्वी में से। और वो देखता है कम से कम भी 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक आप देख सकते हैं। वो आकाश गंगाओं को देखता है। वो किसको देखता है? अब जो अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं हैं वहाँ तक देख सकता है। आमीन। ये पृथ्वी के लोगों के विज्ञान की अंतिम सीमा है, जो धरती पर से आपको अंतरिक्ष में लेकर जहाँ तक आपको आपकी दृष्टि को पहुँचा सकती है। हालेलुया। ये साइंटिस्टों की खोज है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ, जब आप देखेंगे ना ऐसे तो आपको अंतरिक्ष दिखेगा, ये आपको दूसरे आकाश तक लेकर चली जाएगी। कौन से आकाश तक? दूसरे आकाश तक। पूरी टेक्नोलॉजी, पैसा लगाया साइंस ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ऊपर आकाश गंगे हैं, ग्रह हैं, वो दिखाएगी, सिर्फ यहाँ तक। हालेलुया। लेकिन स्तिफनुस ने कहाँ तक देखा था? आमीन। स्तिफनुस ने कहाँ तक देखा था? वो धरती पर जो उसको नॉर्मल आंखें दी गई थी, वहां से तीसरे आकाश तक देख रहा था। मैं प्रभु यीशु को पिता की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। हालेलुया। स्वर्ग को खुले हुए देखता हूं। वो स्वर्ग तक देखने पा रहा है, टेलीस्कोप दूसरे आकाश तक ही जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो कौन सी आंखों से देख रहा था? आत्मिक आंखों से देख रहा था। आमीन। कौन सी आंखों से? जब यीशु मसीह ने के जन्म के अंधे को आंखें दी ना, वो शब्द के दिन लोगों को क्या करता था? चंगा करता था। और यहूदी लोग हमेशा उसको शारीरिक रीति से देखते थे, आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते थे। जब भी उन्होंने वचन को देखा, यहूदियों ने शारीरिक दृष्टि से देखा। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? जब उसने कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन को देखना चाहता था, और यहूदी गुस्से से भर गए। और फिर उसने कहा, उसने देखा भी और आनंद भी किया। यहूदियों ने उसको शारीरिक दृष्टि से देखा कि तू तो 50 साल का भी नहीं लगता और तूने अब्राहम को देख लिया। हालेलुया। जो हजारों साल पहले था, तूने उसको देख लिया। देखिए, शारीरिक दृष्टि से उसको देख रहे, आत्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे। और फिर जैसे उसने कहा, हाँ, इससे पहले कि अब्राहम हो मैं हूँ, उन्होंने पत्थर उठा लिए। क्योंकि व्यवस्था में लिखा था, जो ईश्वर की निंदा करे उस पर क्या करो? पथराव करो। आमीन। तब उन्होंने यीशु पर पथराव किया था। ये ईश्वर की क्या करता है? अपने आप को उसके तुल्य कहता है, समझता है। आमीन। तो देखिए कैसे यहूदी फरीसी आत्मिक ऋषि से नहीं, शारीरिक दृष्टि से देख रहे हैं कि ये कैसे पहले हो सकता था। ये तो अभी बिल्कुल 40-45 साल का लगता है, या 50 साल का लगता है, इतने हजारों साल पहले कैसे होगा? तो उसको मारने के लिए उठे, क्योंकि उनकी आत्मा की आंखें बंद थी। कौन सी आंखों से देख रहे थे? शरीर की आंखों से। ऐसे एक निकोदेमस आया, वो आराधनालयों का क्या था? आराधनालयों का सरदार था। सरदार का मतलब पास्टर था, वो मुख्य बंदा। वो पास्टर होगा, बिशप होगा, या कुछ बड़ा ओहदे में था, धर्म गुरु था वो। आराधनालय का मतलब चर्च ही होता है। आमीन। जहाँ पर आराधना की जाए परमेश्वर की। तो उसने आकर कहा, हे गुरु, मैं जानता हूँ जो तू काम करता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू नहीं कर सकता, कि मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से है। आमीन। लेकिन नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूँ? आमीन। तो यीशु मसीह ने उसको बपतिस्मे के बारे में बताया दृष्टांत के रूप में, कि जब तक आदमी जल और आत्मा से ना जन्मे, वो नया जन्म नहीं पा सकता। उसने कहा, नया जन्म? जब यीशु मसीह ने उसको नए जन्म का प्रकाशन दिया, तो उसने फिर शरीर के रीति से देखा कि दूसरी बार जन्म लेने के लिए क्या फिर मुझे अपनी माँ के पेट में जाना पड़ेगा? देखिए, यहूदी फिर कौन सी रीति से देख रहा है? शारीरिक रीति से देख रहा है। आत्मिक रीति से उसको पता नहीं चला। हालेलुया। ऐसे ही फिर देखिए, जब यीशु मसीह ने क्या कहा, यहूदियों ने हर बार उसको कौन सी रीति से देखा? शारीरिक दृष्टि से देखा। जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा, मेरा मांस खाओ और लहू पाओ, यहूदी फिर कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं?
कि हम इसको मांस खाएं, इसको खाएं अब। हालेलुया। देखा, शारीरिक दृष्टि से वो देख रहे थे। हालेलुया। लेकिन कुछ थे, वो हैं, वो रहेंगे भी, जो आत्मिक दृष्टि से भी देखते हैं। हालेलुया। वो कौन था? वो पतरस था कि तुझे छोड़कर कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। आमीन। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? जब हम यूहन्ना की 9:35 आप घर में जाकर पढ़े, फक्की फरीसियों से जब उसने अंधे को आंखें दी तो उन्होंने कहा, फक्की फरीसियों से कहा कि अच्छा होता तुम अंधे होते तो माफ किए जाते, लेकिन तुम देखते हो। हालेलुया। क्योंकि वो शारीरिक रीति से देखते थे, आत्मिक रीति से अंधे थे। जब अलीशा को रथों ने घेर लिया मारने के लिए तो गेहजी डर गया। अराम की सेना ने, जो मौजूदा सीरिया का देश है, गेहजी ने कहा, घेरा बना रखा था, तो गेहजी ने कहा स्वामी हमें सेना ने घेर रखा है। तो अलीशा ने क्या कहा? मैं चाहता हूँ तेरी आंखें खुल जाएं। वो तो पहले ही देख रहा था घेरा, अब ये कौन सी आंखें थी जो वो कह रहा था खुल जाए? ये आत्मा की आंखें थी। हालेलुया। और जैसे ही उसकी आत्मा की आंखें खुली तो क्या देखा? अलीशा की ओर स्वर्गदूत अग्नि में रथों के ऊपर तलवारें पकड़कर खड़े थे। हालेलुया। क्या आज आपकी आत्मा की आंखें खुल रही हैं? अपने इर्द गिर्द आप देख रहे हैं उस बाड़े को? हालेलुया। कभी उस बाड़े को महसूस किया आपने? आमीन। कि मेरी रक्षा कौन कर रहा है? स्वर्ग की सेना आपकी ओर खड़ी है, हर बीमारी से लड़ने के लिए, शैतान की युक्तियों से लड़ने के लिए। हालेलुया। जिब्राइल जब भी आता है खुशखबरी का संदेश लेकर आता है, लेकिन मिकाइल क्या करता है? वो लड़ता है। हालेलुया। मिकाइल आपके आगे आगे क्या करता है? आपकी बीमारियों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ क्या करता है? वो लड़ता है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा अपनी आत्मा की आंखों से वचन को देखें, शारीरिक रीति से मत देखें। आमीन। शारीरिक रीति से लगेगा ये कैंसर बड़ा है, ये कैंसर है, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आत्मिक रीति से आप देखेंगे मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। शारीरिक रीति से आप देखेंगे हालात नहीं बदल सकते। आमीन। आत्मिक रीति से जब आप सोचेंगे लाल समुद्र सचमुच सूखा था। आमीन। हालेलुया। लोगों ने बड़े बड़े बयान बना रखे हैं, मूसा यहाँ से ले गया, मूसा वहाँ से ले गया। हालेलुया। आमीन। मूसा जहाँ से भी ले गया, लेकर तो गया ही ना उनको। हालेलुया। पार तो लेकर गया ना मूसा। आमीन। तो कभी भी परमेश्वर के वचन को कहाँ देखना है? आत्मिक नजर से देखना है। आमीन। आत्मा में बढ़ना है। जब आत्मा से आप देखोगे तो फिर आप आमीन हालेलुया किए बगैर नहीं रह सकते। आत्मिक रीति से जो मनुष्य जी रहा है वो जानता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हालेलुया। और हम 2 या 3 से ज्यादा हैं, वो ना फेल होने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया। वो कभी फेल नहीं हुआ, ना हो सकता है। लोगों ने करने का यत्न किया लेकिन वो फेल नहीं हो सकता। आमीन। जो टेलीस्कोप नहीं देख पाया वो स्टिफनुस नीचे से देख रहा है। बड़े बड़े रॉकेट ऊपर भेजते हैं, वो फेल हो जाता है, अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए 3 आकाश के बारे में बाइबल में कहा हुआ है। संत पौलुस ने कहा मैं कौन से आकाश तक उठाया गया? तीसरे आकाश तक। पहला आकाश कौन सा है? यहाँ पर जहाज उड़ते हैं। आमीन। पंछी उड़ते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये कौन से आकाश में उड़ते हैं? और दूसरा कौन सा है? यहाँ पर सैटेलाइटें हैं, रॉकेट हैं। आमीन। उससे आगे कोई कुछ भी नहीं जा सका आज तक। उससे आगे कोई, वहाँ पर रॉकेट सैटेलाइटें क्या हो जाती हैं? पर एक गया उससे आगे। हालेलुया। जहाँ पर रॉकेट फेल होगी, सैटेलाइटें फेल होंगी, साइंस फेल होगी, तीसरे आकाश तक कोई नहीं गया धरती पर जीवित। आमीन हालेलुया। लेकिन संत पौलुस ने क्या कहा? मैं तीसरे आकाश तक उठाया गया। हालेलुया। वो चला गया तीसरे आकाश तक। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह फेल नहीं हो सकता, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। ये बात को आप याद रखें, बिल्कुल याद रखें। आमीन। विश्वासी क्यों विश्वासी कहलाता है? वो विश्वास करता है। आमीन। अविश्वासी और विश्वासी में क्या फर्क है?
आप विश्वासी को संदेश सुनाएं। किसको संदेश सुनाएं? विश्वासी को सुनाएं, वो तुरंत विश्वास करेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। सच में बपतिस्मा तो दिया ही हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। ये तो बातें बिल्कुल सही है, हालेलुया। लेकिन आप अविश्वासी को संदेश सुनाएं, वो सुनेगा और अगली बार कहेगा मैं इससे भी कोई ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि इसे मैं फेल करूँगा। जब आप उसको भी जवाब देंगे वो कहेगा अगली बार फिर क्वेश्चन लेकर जाऊँगा। सुनाते रहे, वो हर बार आता रहेगा। क्यों? उसने ठान रखी मैंने नहीं मानना, हालेलुया। मैंने और दुल्हन बस एक लिखत से मान जाती है, हालेलुया। रिबिका को जाकर एलीएज़र ने उसके आगे प्रार्थना नहीं की, रिबिका के आगे प्रार्थना की थी, हालेलुया। जब रिबिका के आगे उसकी मिन्नतें की हो, उसके आगे गिड़गिड़ाया हो एलीएज़र, कुछ नहीं कहा उसको जाकर, हालेलुया। तू मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी? हाँ मैं पिलाऊंगी तेरे ऊँटों को पानी, हालेलुया, आमीन। तो आज भी संदेश में ये की बात पूछी जाती है, क्या तुम्हारे पाप माफ हुए? आमीन। जब ये बात की जाती है क्या तुम्हारे पाप माफ हुए, तो दुल्हन वहां से ही पकड़ लेती बात को, हालेलुया। वो जानती है पापी दशा में मैं उससे मिल नहीं सकती हूँ, हालेलुया। पापों का माफ होना जरूरी है, आमीन। तो विश्वासी क्या करता है? विश्वास करता है, हर बात पर विश्वास करता है। आपको भी विश्वास करना होगा, हालेलुया। हालात क्यों बनते हैं? कि परमेश्वर आपको परख सके कि आप विश्वास में हो कि नहीं हो, हालेलुया। विश्वास में हो। 70 चेलों ने उसके साथ आराधना की, गीत गाए, दुष्ट आत्माएं निकाली, लेकिन जब वचन सुनाया पीछे मुड़ गए, आमीन। जब वचन की बात आई, परमेश्वर ने वचन सुनाया, आत्मिक वचन सुनाया, तो वो पीछे चले गए। आज उन 70 चेलों की भी चर्च है, उनकी भी चर्चे हैं ना, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन उनके पास नहीं, हालेलुया। वो सब न्याय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न्याय में जाएंगे। लेकिन दुल्हन न्याय में नहीं जाएगी, दुल्हन रैप्चर में जाएगी, हालेलुया। हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरी ओर आओ। कहाँ? मेरी दाहिनी ओर आओ, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए है, आमीन। तो आप आनंदित नहीं होते? कई बार शायद आपको कोई पूछता हो मुझे कहीं नहीं घुमाया, मुझे कहीं नहीं लेकर गए, मैंने ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं घूमी, तो क्या कहना आपने पता? मैं तुम्हें जन्नत में लेकर जाने वाला हूँ, ऐसी जगह पर जो जगह आज तक तो किसी धरती के लोगों ने देखी नहीं होगी, हालेलुया, आमीन। विदाउट टिकट आप सब जन्नत जा रहे हैं, पैसा नहीं लगेगा जाने का, सिर्फ विश्वास लगेगा, आमीन। तो यीशु मसीह कभी फेल नहीं हो सकता। साइंस फेल हो जाएगी, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, दवाइयाँ फेल हो सकती हैं, बट जीसस इज नेवर फेल। उसके सामने कैंसर भी फेल हो जाता है, एड्स की बीमारी भी फेल हो जाती है, हालेलुया। लाजर का कोई पता नहीं हमें वो कैसे मरा था, लिखा लाजर बीमार था, वो कैंसर से मरा, वो पीलिए से मरा, वो काले पीलिए से मरा, वो डेंगू से मरा, हम नहीं जानते वो कैसे मरा, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह उसके कब्र पर आया तो सारी बीमारियां फेल होगी, वो जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह के सामने मौत भी फेल होगी, आमीन। वो कभी भी हार ही नहीं सकता। अगर कोई कहे मैं विश्वासी हूं और वो हार जाए तो वो विश्वासी नहीं, हालेलुया। इस बात मेरे कहने का जो मूल निचोड़ है, अगर कोई कहे मैं विश्वासी हूं संदेश की चर्च का, तो वो कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है जीसस इज नेवर फेल, आमीन। तेरे दाहिने कितने गिरेंगे? 10 और बाईं 1000, लेकिन वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। गिरने दो, हालेलुया। कोरोना में ऐसे ही हो रहा था, कितने गिर रहे थे कोरोना में? गिर रहे थे ना। एक आदमी जहाँ पर लड़का था, उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया, उसके बेटे को शायद कोरोना हो चुका था, लास्ट स्टेज का। वो डर रही थी कि अगर हमने इसको एडमिट कराया तो वहाँ पर मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं। वहाँ पर कैसे लोग वापस आ रहे हैं? मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं। तो वो मेरे पास आई,
भाई दुआ करने चलो। मैंने कहा कोरोना हुआ होगा उसको, मैं नहीं जाऊँगा। आमीन हालेलुया। मैं आप जाओ, मैं बाद में आता हूँ। फिर मैं घर में बैठा रहा और फिर दूसरी बार आ गई। आमीन। तो मैंने कहा 2 बार में गवाही पक्की समझी जाए। मैंने दुआ की, मैं प्रभु मैं क्या करूं। उसने कहा मेरा यीशु मसीह के अलावा कोई भी सहारा, यही बेटा मेरा बस। भाई जी आपको चलना पड़ेगा। मैं चलो। हमारा एक और विश्वासी भाई था, हम दोनों चले गए। जब हमने जाके देखा तो लड़का इतनी बुरी हालात में था, वो मरने की कगार में था, बिल्कुल मरने की कगार में था। उसका गला पूरा बंद हो चुका था, वो तड़प रहा था, चीख रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। हमने जाकर उसके लिए रहम की दुआ की परमेश्वर के आगे कि प्यारे प्रभु तू कभी भी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। तू कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन। इसको चंगा कर दे खुदावंद यीशु मसीह। इस बच्चे को चंगा कर दे कि इसका घराना तेरी महिमा करे। हम लोग दुआ करके घर में आ गए। वो सवेरे लड़का मोटरसाइकिल गलियों में चला रहा था। हालेलुया। वो सुबह मोटरसाइकिल लेकर गलियों में घूम रहा था। उसकी माँ ने कहा मैं चंगा हो गया मेरा बेटा यीशु मसीह के नाम से। तो जीसस वो कब्र पर गया, लाजर की कब्र पर गया। वहाँ पर किसको फेल कर दिया? कब्र को फेल कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह ने फेल की थी वो क्या थी? वो थी रोम सरकार की मोहर, मौत की मोहर। जानते हैं आप इस बात को? जो सबसे बड़ी मौत की मोहर, जो मोहर उसने तोड़ी थी, वो रोम साम्राज्य की मोहर थी। वो कब लगाते थे? जब उसको मार दिया गया। जब उसको मार दिया गया और मारकर कहाँ कर दिया गया? कब्र में रख दिया गया और बाहर मोहर लगा दी। बाहर क्या लगा दी? मोहर लगा दी कि ये बंदा मर चुका है। और उस मोहर को और यकीनी बनाने के लिए पहरेदार भी बिठा दिए। इतिहास में पहली बार किसी मरे हुए बंदे के पहरेदार बिठाए गए थे। किसी मरे हुए बंदे के लिए बॉडीगार्ड रखे हुए थे। जो मर गया उसकी राखी करने के लिए, रखवाली करने के लिए बाहर सैनिक बिठाए हुए हैं। हालेलुया। और शैतान ने, भाई ब्रानम ने इसके बारे में एक थोड़ा सा नाटक करके बताया इस बात को कि जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो शैतान ने नरक में पार्टी शुरू कर दी, डीजे लगा लिया, डांस शुरू कर दिया। शैतान ने क्या शुरू कर दिया? डांस शुरू कर दिया। डीजे पर नाच रहा था। सारी दुष्ट आत्माएं जश्न मना रही थी कि आज हम जीत गए हैं, आज हम यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया, उसको मार दिया है। और भाई ब्रानम ने कहा दरवाजे पर नोक हुई। एक दुष्ट आत्मा बड़ी खुशी से झूमता हुआ दरवाजा खोलने के लिए गया। आमीन। बड़ी खुशी के साथ झूमता हुआ दुष्ट आत्मा गया कि हम जीते हुए, जैसे जश्न मनाते हैं लोग, भी जीत चुके हैं हम पूरे आनंद के साथ। क्योंकि देखा आप, और इस बात को पकड़ना आप, जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने चीख मारी जोर कर, पूरी जोर से चिल्लाया। आज तक भी ऐसा ही है, जैसे किसी की दुआ करते दुष्ट आत्मा चीखता ही है पूरी जोर से। हालेलुया। वो वहां से चीख स्टार्ट हुई थी उसकी। उसने देखा यीशु मसीह, उस चिल्लाया जोर से और ड्रम से बेहोश होकर गिर गया। वो उसको देखकर गिर गया। ऐसे ही आपके हालात भी गिरने वाले हैं। हालेलुया। ड्रम से बेहोश हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा बीमारी कहाँ गई, परेशानी कहाँ गई। हालेलुया। कर्जा कहाँ गया। हालेलुया। आमीन। एक बार यीशु के लिए दरवाजा खोल दो बस। हालेलुया। वो खटखटा रहा है, मेरे बेटे मैं फेल नहीं हो सकता, मैं कभी फेल नहीं हो सकता, मुझे आगे रख, अपने मुझे पीछे क्यों रखा हुआ है, आगे तो कर एक बार। हालेलुया। तो शैतान ने वो अपने सिंहासन पर बैठा होगा, लिखा जहाँ शैतान का सिंहासन है। उसने सिंहासन में से देखा, सब सुन्न हो गए क्योंकि दुष्ट आत्मा गिर गया, दुष्ट आत्मा बेहोश हो गया। उसको शायद दौरा पड़ गया हो क्योंकि उसने जो सोचा। तो उसके बाद शैतान भागा भागा गया कि मैं देखता हूँ जाकर। लूसीफर गया कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यीशु मसीह ने उसके मुंह पर किक मारी। क्या मारी? किक मारी। और उससे क्या छीन लिया? चाबी छीन ली।
वो किक आज तक उसके मुंह पर पड़ी हुई है। जैसे ही दुआ करते हैं मुंह टेढ़ा करता ना, वो क्यों टेढ़ा करता कि मेरे को लात की मार आज तक पड़ी हुई है। हालेलुया, दर्द हो रहा है मेरे चेहरे पर। देखा कैसे मुंह टेढ़ा करता है जब शैतान को, जब वो हम दुआ करते हैं किसी दुष्ट आत्मा के ऊपर, तो उससे चाबियां ली, शैतान का सारा प्रोग्राम फेल हो गया। हालेलुया, रोम सरकार की मोहर फेल हो गई। कब्र की सारी ताकत, मौत की सारी समर्थ, और यीशु मसीह ने कह दिया मौत फेल होगी, शैतान फेल होगी, रोम फेल हो गया, यीशु मसीह कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया, वो मौत को जीत कर बाहर आ गया। उसने मौत को भी, बीमारियों को, शैतान को, परेशानियों को, और ये कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, तो फिर कौन आप में से तैयार है एक बड़ी गवाही को देने के लिए? हालेलुया, किसने आज ठान लिया है कि मैं ऐसी गवाही दूंगा कि वो कहेंगे ये यीशु मसीह का बेटा या बेटी है। हालेलुया, कौन आज बढ़ के जाने वाला है कि अगर यीशु फेल नहीं हुआ तो मैं भी फेल नहीं हो सकता। मौत के आगे फेल नहीं होऊंगा, बीमारियों के आगे फेल नहीं होऊंगा, हालातों के आगे फेल नहीं होऊंगा, परेशानियों के आगे फेल नहीं होऊंगा। मैं भी अपनी इन हालातों को किक मारने जा रहा हूं। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने लात मारी थी, आज मैं भी विश्वास के साथ ऐसी लात मारूंगा, इस बीमारी को दोबारा नहीं आने वाली। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। तो वो काम करने किसने हैं? हमने करने हैं ना। हालेलुया, तो प्रार्थना हम करते हैं, ऐसे दुआ में जाते हैं। हालेलुया, संत पौलुस ने क्या कहा कि जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं ज्यादा तेरे करीब और समर्थी होता हूं। अगर ये बीमारियां, ये दुख मुझे और परमेश्वर में बढ़ाते हैं तो और आने दे फिर। हालेलुया, फिर और आने दे प्रभु कि मैं तुझ में और बढ़ूं। हालेलुया, थोड़ी सी परेशानी से नहीं भागना। आमीन, कभी भी नहीं भागना परेशानियों से, चाहे लाल समुंदर भी आगे आ जाए, चाहे आग की बत्तियां आ जाए, वो फेल करना जानता है। आग की बत्ती को फेल किया ना। अगर किसी राजा ने किसी को सजा देनी हो तो उसने एक बत्ती तैयार करवाई हो तो कैसे इंजीनियरों को बुलाया होगा उसने कि इस बत्ती की इतनी दहशत होनी चाहिए, इतनी दहशत होनी चाहिए कि बंदा पास ही जाए तो जलकर भस्म हो जाए, लोग सुनते ही डर जाएं। हालेलुया, लोग सुनते ही डर जाए कि बत्ती इतनी भयानक है। लेकिन उस बत्ती को फेल किया नहीं किया यीशु मसीह ने। क्या राजा देख रहा था उसके अंदर? ये मनुष्य के पुत्र के सदृश जो चौथा इनके बीच में कौन है? हालेलुया, वो यीशु मसीह था। दानियल को जिन शेरों के आगे फेंका गया था, वो शेर कैसे थे? वो हवा में आदमी को पकड़कर 2 पीस कर देते थे। इतने इतने बड़े शेर राजा ने स्पेशल पकड़वाए थे। राजा ने कि जब भी कोई शेरों के बारे में सुने तो क्या करे, लोग डर जाएं। लेकिन वो शेर भी फेल हो गए। हालेलुया, बट्टी भी, आराम की सारी सेना, एलिया को सिपाही पकड़ने आए, झूठे 400 नबी फेल हो गए ना। शैतान की सारी युक्ति, कब्र की शक्ति, बीमारी की शक्ति, यकूब पर कोई मंत्र, जादू टोने की शक्ति, सब कुछ फेल है, पर जीसस इज नेवर फेल है। हालेलुया, कहने का भाव ये है कि सब कुछ फेल। आमीन, हालेलुया। घी खाओ कुछ समय तक लगता है, उसके बाद फेल। हालेलुया, सब कुछ फेल। गर्मी इतनी बढ़ रही है, कुछ समय बाद एसी भी फेल हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ फेल। आमीन। और सिर्फ एक ही पास है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और धन्यवाद करते हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हम मरने वाले नहीं हैं, हम सोएंगे, और जो सोता है वो जागता भी है। तुम्हारी अभिलाषा धरती की ना हो, स्वर्ग की हो। हालेलुया, धरती पर हम अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करने वाले। हालेलुया, हमारा जो कुछ इकट्ठा हो रहा है स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। आप आमीन हालेलुया कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना? ये स्वर्ग में आपका धन बन रहा है ऊपर जाकर। हाथों को उठा रहे हैं, वचन के लिए जय जयकार कर रहे हैं, ये हीरो की दीवार गिर रही है।
हालेलुया। ये दीवारें गिर रही हैं, आमीन, हालेलुया। हालात बदल जाएंगे, हालेलुया, बदल जाएंगे सचमुच, हालेलुया। हर परेशानी को जाना ही पड़ेगा, बीमारी को जाना ही पड़ेगा। सैनों का यहोवा आ रहा है, लश्करों का खुदा आ रहा है, हालेलुया। कह सकते हैं आप कह सकते हैं क्या? यहोवा मेरी ओर है, हालेलुया। जवान शेर को गति हो सकती है, उसको मानने वाले को कभी किसी बड़ी वस्तु की गति नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं मेरे, आप प्रभु के लोग हो, आप देख रहे हैं गवर्नमेंटें फेल, हालेलुया, प्लान फेल, फ्यूचर प्लानिंग फेल, बजट फेल, हालेलुया, होते देख रहे हैं ना। सब कुछ फेल होता जा रहा है, वचन फेल हो ही नहीं सकता, हालेलुया। तो इस अनलिमिटेड गॉड को अपने जीवन में आगे रखें। अनलिमिटेड गॉड जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। बाकी लिमिट वाले हैं, मेरी सिर्फ सोमवार चलती है, हालेलुया। क्योंकि कहेगा मेरे को सिर्फ मंगलवार मिला हुआ है, मेरे को सिर्फ बुधवार मिला हुआ है, मेरी सिर्फ वीरवार को चलती है, शुक्रवार को स्विच ऑफ है, मेरी सिर्फ शनिवार चलती हुई है। लेकिन हम अनलिमिटेड गॉड को मानते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर दिन एक जैसा परमेश्वर, रात को, दिन को, सुबह, अंदर बाहर आते वक्त, हर जगह एक सा परमेश्वर। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा बरकत दे।